हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामिया एंट्रेंस अड्डा। माय नेम इज मोहम्मद जैनुल हक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स का एंट्रेंस हो चुका है। अब स्टूडेंट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं कि आखिर इस बार की कट ऑफ कितनी जाने वाली है और एंट्रेंस का लेवल कैसा था, कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में गर्दिश कर रही हैं, घूम रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर उस क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, क्या टफ था, अगर टफ था तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है, या फिर अगर इजी था तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है और किनका सिलेक्शन होगा, किनका नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स एंट्रेंस की क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इस बार का जो क्वेश्चंस थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, कहीं ना कहीं सिलेबस से मैच नहीं कर रहे थे। इससे पहले अगर हम देखें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो उसमें जो करंट अफेयर्स होता था इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ज्यादातर फोकस किया है करंट अफेयर्स के ऊपर, और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैंने देखा जब क्वेश्चन पेपर, तो मुझे एक चीज पता चली कि एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग द तमिलनाडु गवर्नर जजमेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्वोक्ड विच आर्टिकल इन मई 2025 टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द गवर्नर्स पावर्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि तमिलनाडु में एक बिल पास हुआ था। वो बिल क्या कहते हैं, गवर्नर के पास जाता था। देखिए, कभी भी कोई बिल पास होती है तो गवर्नर के पास जाती है असेंट लेने के लिए। गवर्नर अगर असेंट दे देता है तो बिल पास हो जाती है, अगर नहीं देता है तो पास नहीं होती है। असल में गवर्नर के पास चार पॉकेट कह सकते हैं, चार वीटो पावर होती हैं। एक पावर ये होती है कि वो या फिर असेंट दे दे जिससे बिल पास हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि वो असेंट ना दे और दोबारा कहे कि फिर से इसको पास करके लेकर आओ। दो चीजें हो गई। तीसरी उसके पास पावर ये होती है कि उस बिल को वो पॉकेट वीटो का यूज कर अपने पॉकेट में रख ले और ना ही बताए कि हाँ ये कब बिल को असेंट देगा कि नहीं देगा, रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये गवर्नर नहीं बताता है। फोर्थ पावर ये होती है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख लेता है। तो ये तमिलनाडु का ये मसला था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चली हुई थी, तो ये क्वेश्चन आना लाजमी था। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन पूछेगा, ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कभी भी करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करता था। तो जो इसका जिसमें क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेता है। तो ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, आर्टिकल 143। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम फंडामेंटल राइट से देखें तो इस बार फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन नहीं आए, और कहीं ना कहीं हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा घुमाकर पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था और मॉडरेट टू हाई था कहीं ना कहीं। तो बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। लेकिन हम वहीं जब बात करें इंग्लिश के क्वेश्चंस की या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो रीजनिंग की और इंग्लिश के क्वेश्चंस इजी थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। तो इसको हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थे। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू हाई थे। वहीं इंडो इस्लामिक अलीगढ़ मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनके जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी टफ थे। इंडो इस्लामिक से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे टफ थे, और कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ मूवमेंट के क्वेश्चन थे वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल का थे कि जब तक आप डीप स्टडी नहीं करोगे तो आपका वो आंसर निकालना जानना जरा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था तो टफ था। तो इस बार की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मेन थिंग इज कि क्वेश्चन स्टूडेंट का यही है कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो इस बार की जो कट ऑफ है, अगर हम बॉयज की बात करें तो बीए ऑनर्स जो क्वेश्चन पेपर था वो तो टफ था, तो उसका जो कट ऑफ बॉयज की जो जाने वाली है वो, अगर कोई लड़का कोई बॉयज जो अगर वो लेकर आता है 37 to 42, तो वो अगर इसके अंडर में है तो इस बार उसका सिलेक्शन होना पक्का है। अगर आपका जो 37 आ रहा है या फिर 42, इसी के करीब करीब इस बार की कट ऑफ होने वाली है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन जरूर होगा अगर आपका 37 to 42 के करीब में आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने मन मुताबिक अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके मार्क्स जो होने चाहिए
वो 47 टू, अब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम 47 तो होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। अगर आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप के जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 47 के अराउंड होने चाहिए, 47 50 के अराउंड होने ही चाहिए। अदरवाइज आपका ये सब्जेक्ट मिलना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो सकता है, दिक्कतें पेश आ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आप गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की जो इस बार की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 39 टू 45 के अराउंड होने वाली है, क्योंकि गर्ल्स की इतनी कट ऑफ हाई जाने का जो चीजें हैं वो क्या है, क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो गर्ल्स की जो सीट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू बॉयज, इसलिए बॉयज की जो कट ऑफ है वो कम जाती है और गर्ल्स की ज्यादा जाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाने वाली है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बी ऑनर्स एंट्रेंस की। अब हम एक चीज और बात बता दें आपको कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि अभी एंट्रेंस नहीं हुआ है, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट के थ्रू आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एक्चुअल पैटर्न है, जो सिलेबस का पैटर्न है, जो अलीगढ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो अपने एंट्रेंस में जिस तरीके से पूछता है उसी पैटर्न बेस पे हम मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको नॉमिनल चार्जेस में मिल जाएंगे। अगर आपको मॉक टेस्ट हासिल करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको कम से कम पढ़ाया जाएगा और आपकी सिलेक्शन का जो रास्ता है वो आसान कराया जाएगा। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।